अच्छा, उसमें उसमें जब पूछा गया इनसे, उन सरताज अजीज साहब से कि ये कलभूषण पे एविडेंसेस क्या हैं, इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो वहाँ सरताज अजीज साहब ने कहा कि जो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डोजियर दिया गया है उसमें तो एविडेंसेस काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब बार बार जोर दे रहे थे जी डोजियर आप यूनाइटेड नेशन लेके क्यों नहीं गए। मैं जाती तौर पर समझता हूँ बाद में वैसे मुकर गए थे वो तो फॉरेन ऑफिस का वो तो काम ऐसे है ना, वो तो फॉरेन ऑफिस वाले चंदे इकट्ठे करने के अलावा तो कोई काम नहीं कर सकते ना। वो कुछ काम कर सकते होते तो आज दुनिया में हमारी ये हालत होती जो हो चुकी है ये बेशक। अब ठीक उसके बाद वहां पे उन्होंने फरमाया, उन्होंने अजीज साहब ने, सरताज अजीज साहब ने, कि हमारे पास तो प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है कलभूषण पे कि हम जाएं यूएनओ में जाएं। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए था पहले एक उसको फर्स्ट ट्राई के तौर पर ये केसेस, ये सारे एविडेंसेस अब यूएनओ में लेके जाते, वहां रोला डालते, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें बांट दिया गया है जी ना पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथी है और इनकी जो जमीन है वो इस्तेमाल होती है। तो आपके पास एक मौका आया था एंड वी थिंक कि हमने अज्यूम कर लिया जब तो फैसला हो गया वहां से मिलिट्री कोर्ट से कि हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो ये एविडेंसेस पूरी दुनिया के साथ हमें शेयर करने चाहिए थे। वहां भी करते, यहाँ पे आप उनको जो ये उनके फॉरेन ऑफिस, उनके फॉरेन एम्बेसीज हैं, अब वैसे तो बुला लेते, पनामा पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, फलां चीज पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, मेरा इमेज खराब ना हो, तो इस पे भी ब्रीफिंग एक उनको करके देते, कलभूषण साहब के दिखाते कि ये इसके एविडेंसेस हैं। आपको फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एविडेंसेस हमें दिए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम उनको यूएनओ में लेके जाएं। 7 दिसंबर 2016 की बात आप कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी भी आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको वहां पे उसकी पिटीशन उसकी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा, और जैसे आमिर कह रहे थे और हम भी इस पे ज्यादा जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें भी नहीं था पता कि ट्रायल हो रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मीडिया के लिए बहुत बड़ी अचानक और बड़ी खबर आई है कि बम शेल की तरह आई है कि जी इतना बड़ा फैसला हो गया है, और ऑल ऑफ सडन पूरे मीडिया को भी नहीं समझ आ रही थी दूसरे लफ्जों में कि हमने स्टोरी को टेकअप कैसे करना है, क्योंकि कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की गई थी। सो ट्रांसपेरेंसी का ये तकाजा है, ये फेयर जस्टिस का तकाजा है कि जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए, नजर होते भी आना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अच्छे से वकील करके दें ताकि उनका बेहतर डिफेंस, उनकी साइड ऑफ स्टोरी, और अगली बात जो एतराज आ रहा है सबसे बड़ा, लास्ट में कह दूं फिर हम उस पे अगले उस पे जाएंगे, कि आपको यहाँ काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। जब आप ये कहते हैं एहतजाज किया हमें नहीं दी गई, ये बनता है ना कि आप अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, पहले उनको एडमिट तो करने दें। आप उनको, उनके एतराज़ात जो थे हमें दूर करने चाहिए थे। एक लीगल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपको ये काम करने पड़ते हैं, वो भी देते हैं या उन्हें देने चाहिए, हमें भी देने चाहिए। जो बेसिक आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, मेरा नहीं ख्याल तब्बर का मशवरा हम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि कैरेट वे हो रहा है, बड़ा ज्यादा एक तरह पूरा एक यलगार सी चल रही है, रुक के सांस लेके अपना मफाद दे के करना चाहिए। ये है कि जस्टिस अगर हो रहा हो तो फिर वो नजर भी आना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लें, जब ब्रेक से